संसार की उत्पत्ति काशी से है। विश्वेश्वर माधवम ढूंढिम दंड पाणी से भैरवम वंदे काशी गुहाम गंगा भवानी मणिकर्णिका। ये तो हो गया। अब जय दुर्गे महाभागे काशी क्षेत्र निवासनी सर्व दुख हरे देवी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। दोस्तों, वाराणसी के 84 घाट में से एक घाट है जिसका नाम है वच्छराज घाट। आ गया हूँ जानकी घाट। जानकी घाट में सबसे पहले आप लोगों को दिखा दूं कि माता जानकी मैया के नाम पर ही पड़ा है जानकी घाट। कहा जाता है भगवान श्री रामचंद्र जी और जानकी मैया लक्ष्मण जी वनवास के समय यहाँ पे आए थे, गंगा मैया में स्नान किए। 600 से 700 साल पुराना इन घाटों का इतिहास है। योगिनियों को काशी इतनी प्रिय लगी कि वे यहीं पे रहने लगी। और इस घाट पे सुंदर सुंदर शिवलिंग भी आपको देखने को मिलेगी जो बहुत ही पुरानी स्थिति में दिखाई देती है। सच ही कह रहा हूँ दोस्तों, वाराणसी के 84 घाट में से एक घाट है जिसका नाम है वच्छराज घाट। दोस्तों, वच्छराज घाट का हिस्ट्री बहुत कोशिश किया लेकिन न गूगल पे मिल पा रहा है, न यहाँ के रहने वाले वासियों बता पा रहे हैं। दोस्तों, ये भी घाट बहुत ही पुराना घाट है। इस घाट का निर्माण हमको नहीं पता है, इसके लिए इस घाट का हम कोई भी उल्लेख नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, वच्छराज घाट के बगल में ही जैन घाट है। गंगा नदी के तट पर बसा जैन नगर यानी जैन घाट। दोस्तों, इस घाट का निर्माण वाराणसी के नगर निगम ने करवाया है। गंगा तट पर अनेक सुंदर घाट बने हैं। दोस्तों, यह सभी घाट किसी न किसी पौराणिक या धार्मिक कथाओं से संबंधित हैं। वाराणसी में लगभग 84 घाट है। यह घाट 4 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। इसके बाद मैं आगे देखता हूँ कौन सा घाट मिलता है दोस्तों, लेकिन मेरे सामने गुलरिया घाट कुछ दिखाई दे रहा है। गुलरिया, तो चलिए दोस्तों इस घाट को भी एक्सप्लोर करते हैं। हनुमान घाट के बाद मैं आ गया हूँ गुलरिया घाट पे। काशी विश्वनाथ में जो 84 घाट है उन 84 घाट में से एक गुलरिया घाट भी उपस्थित है। दोस्तों, वाराणसी शहर का ये बहुत पुराना घाट है। आपसे बता रहा हूँ गुलरिया घाट के बारे में अभी थोड़ा सा नॉलेज मुझे मिला है कि ये घाट इतना ज़्यादा पुराना है कि इस घाट के बारे में यहाँ के जो निवासी हैं किसी को नहीं पता इस घाट के बारे में। और गुलरिया नाम से लोग कुछ फील भी नहीं कर पाते हैं कि इस घाट को हम कैसे क्या समझूं। तो दोस्तों, अभी मैं नेट पर भी चेक किया हूँ तो गुलरिया घाट के बारे में दिखा रहा है। ये घाट बहुत ज़्यादा ओल्ड है, बहुत ज़्यादा पुराना है। पौराणिक कथा में इस घाट का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, शिवाला घाट है और गुलरिया घाट, हनुमान घाट है। इन घाटों पर ही मज़ा आ रहा है। आगे जो दशाश्वमेध घाट है और मणिकर्णिका घाट उधर और भी है, उन सब घाटों पर बहुत ज़्यादा भक्तों का भीड़ रहता है और अशांति रहती है। मतलब अशांति नहीं बोल सकते हैं उसको, भक्तों का गुज बहुत ज़्यादा वहाँ उठता है। और इस घाट पे तो देखिए एकदम शांति है। आगे मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। देखिए शिवाला घाट है, शिवाला घाट। वाराणसी का शिवाला घाट एक महत्वपूर्ण और बड़ा घाट है जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ के पर्यटन स्थल कम बार देखे जाते हैं। घाट से अधिक उसके ऊपर की बस्ती प्रसिद्ध है और इसे शिवाला भी कहा जाता है। शिवाला कॉलोनी में स्पष्ट रूप से दक्षिण भारतीय हिंदू रहते हैं जो पिछली पीढ़ियों में वाराणसी चले गए थे। पूरे क्षेत्र में मठ, मंदिर और आश्रम है। मध्यकालीन युग के प्रमुख राजा बलवंत सिंह द्वारा निर्मित इसका नाम काशी के इष्ट देव भगवान शिव के नाम पर अंकित है। शिवाला घाट के 3 प्रमुख आकर्षणों में से एक शिव मंदिर है। ब्रह्मोद मठ काशी राज या वाराणसी के राजा द्वारा निर्मित एक आध्यात्मिक केंद्र। 19वीं सदी में नेपाल के राजा संजय विक्रम शाह द्वारा निर्मित एक शिवाला हवेली है। शिवाला घाट एक लंबे किनारे पर स्थित है और इसके ऊपर की इमारत लंबी दूरी के समान है। यह चेत सिंह का नगर महल है, लेकिन वाराणसी द्वारा विद्रोह करने के बाद जब्त कर ली गई है। और इस घाट पे सुंदर सुंदर शिवलिंग भी आपको देखने को मिलेगी जो बहुत ही पुरानी स्थिति में दिखाई देती है। सच ही कह रहा हूँ दोस्तों, इतना ज़्यादा शांति है कि अगर आप वाराणसी घूमने आए
तो दशाश्वमेध घाट पे आरती होती है। वहाँ आरती देखकर आप 5-6 घाट आगे आ जाएं, जैसे हनुमान घाट, महानिर्वाणी घाट और इधर तुलसी घाट। इन सब घाटों में ना दोस्तों बहुत ज़्यादा शांति है। आप बैठ कर यहाँ पे अपना कुछ मनन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए, एक भैया हमको मिले हैं और काशी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं भैया। और काशी के इतिहास तो आप लोगों को पता होगा, बहुत वीडियो में बता दिया हूँ, लेकिन भैया से थोड़ा बात किया जाए। थोड़ा नाम अपना बताइए एक बार। देखिए सर, आप तो पत्रकार हैं, काशी के इस समय जो भी हो, आप घाट पर मिले हैं। जी। मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह है, जी। लोग प्यार से छोटक सिंह कहते हैं। शहर सही सर। हर घाटों का 84 घाट है काशी 84 घाट, जी। में, और काशी 3 खंड में है। जी। हो गया केदार खंड, विश्वेश्वर खंड, ओमकारेश्वर खंड। विश्वेश्वर मतलब बाबा विश्वनाथ, केदार मतलब गौरी केदारेश्वर, या स्वयंभू शिवलिंग है, और ओमकारेश्वर ओमकारेश्वर महादेव है, कोयला बाजार में पड़ते। 3 खंड में काशी बसी हुई है। जी। जो मणिकर्णिका है, मणिकर्णिका का बहुत विशेष महत्व क्यों है? विश्वेश्वरम माधवम ढूंढीम दंड पाणी से भैरवम वंदे काशी गुहाम गंगा भवानी मणिकर्णिका। तो अब भाई, अब हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हमारे मणिकर्णिका का बहुत महत्व है। तो हरिचंद घाट है, हरिचंद घाट तो है ना, वो तो राजा हरिचंद के नाम से है। मगर मणिकर्णिका पर मणिकर्णेश्वर महादेव है। जी। वहाँ पर गणेश जी भी है। बगल में वहाँ विश्वनाथ है, अन्नपूर्णा माता है, विशालाक्ष्मी देवी है, धर्मेश्वर महादेव हैं, श्वेत लक्ष्मी नारायण भगवान हैं। वहाँ पर जो आनंद भैरव बाबा हैं। तो हमारे काशी में एक जगह वहाँ पर नीलकंठेश्वर महादेव हैं। मोद गणेश, प्रमोद गणेश, जिनके लिए बवाल हुआ था काशी में। हाँ, हुआ था जी। हाँ सर, हाँ। तो ये हमारे गणेश जी काशी में 56 विनायक है। काशी में 56 विनायक है और 12 विशिष्ट अति गणेश है। उसके बाद और भी VIP गणेश है। तो हमारे यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि काशी 3 खंड में है, वो तो सब सत्य है। वो तो हाँ जी। ये त्रिलोक नगरी है, ये अवंतिकापुरी है, ये मतलब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी, यहीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है हमारे दुर्गा जी मंदिर से। हमारे माँ दुर्गा है, जय दुर्गे महाभागे, दुर्गा कुंड जय, हम वही रहते ही है। अच्छा। कि माँ दुर्गा हमारे यहाँ धरती पर आई और उन्हीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति है। पूरे संसार की उत्पत्ति काशी से है। विश्वेश्वर माधवम ढूंढीम दंड पाणी से भैरवम वंदे काशी गुहाम गंगा भवानी मणिकर्णिका। ये तो हो गया। अब जय दुर्गे महाभागे काशी क्षेत्र निवासनी सर्व दुख हरे देवी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सर्व रूप मयी देवी सर्व देवी मयंग जगत अतोहम विश्वरूपा त्वामी नमामि परमेश्वर। हे जगत जननी माता, आप ही के द्वारा सृष्टि की रचना हो रही है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति ही यहीं से हो रही है, काशी से, द होल ऑफ द वर्ल्ड। तो चलिए, चेत सिंह घाट के बारे में आप लोगों को मैं बता दूं। वाराणसी पूरी दुनिया में पवित्र गंगा नदी के घाटों और प्राचीन झीलों के आकर्षणों के लिए जाना जाता है। दरअसल 84 घाट में से एक घाट ये भी है जिसका नाम है चेत सिंह घाट। 1781 ईसा पूर्व ब्रिटिश सेना और राजा चेत सिंह की सेना के बीच लड़ाई हुई और तभी इस घाट का निर्माण चेत सिंह करवाए। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रभु घाट के बारे में तो नहीं जानता हूँ मैं, लेकिन हाँ गूगल से नॉलेज आप लोगों को मैं दे दूंगा। ये प्रभु घाट है, बगल में ये भी प्रभु घाट है। दोस्तों, प्रभु घाट के बारे में बहुत इंक्वायरी करने के बाद भी हमको कुछ भी सुराग नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, प्रभु घाट गंगा नदी के किनारे स्थित है और निर्मल कुमार राजा ने बनवाए थे। ये देखिए पंचकोट घाट। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल के पंचकोट के राजा द्वारा किया गया पत्थर की सीढ़ियों की एक श्रृंखला घाट के ऊपर एक महलुमा इमारत तक ले जाती है। भगवान शिव को समर्पित 2 मंदिर इस भव्य इमारत के निकट स्थित है। दोस्तों, पंचकोट घाट बंगाल के राजा द्वारा बनाया गया है, जो ऐतिहासिक और दृष्टिकोण भी है। पंचकोट के बाद मुझे घाट मिला है जिसका नाम है निषाद राज घाट। दोस्तों, निषाद राज घाट के बारे में आप लोग बता दूं। एक नाविक परिवार ने इस घाट पर एक मंदिर बनवाया और इसका नाम निषाद राज मंदिर रखा। यह मंदिर निषाद राज को समर्पित है, जो नाविक थे जिन्होंने
अपने वनवास के दौरान भगवान राम को एक नदी पार करने के लिए भेजा था। उन्हें वाराणसी में नाविक समुदाय का प्रमुख देवता भी माना जाता है। दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं माता आनंदमयी घाट। 84 घाट में से एक घाट ये भी है माता आनंदमयी घाट। तो चलिए घाट को मैं पहले दिखाता हूं। आनंदमयी घाट का नाम प्रसिद्ध पुजारी आनंदमयी के नाम पर पड़ा, जिन्होंने 1944 में अंग्रेजों से यह क्षेत्र खरीदा था और विशाल आश्रम का निर्माण करवाया था, जहां वह अपने अधीन स्थानों के साथ अनुष्ठान करते थे। इस स्थान से उनके जुड़ाव के कारण ही इनका घाट आनंदमयी घाट से जाना जाता है। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ जानकी घाट। जानकी घाट में सबसे पहले आप लोगों को दिखा दूँ कि माता जानकी मैया के नाम पर ही पड़ा है जानकी घाट। कहा जाता है भगवान श्री रामचंद्र जी और जानकी मैया लक्ष्मण जी वनवास के समय यहाँ पे आए थे, गंगा मैया में स्नान किए और अपना चरणों पादुका यहाँ छोड़ गए हैं, तब से जानकी मैया घाट कहा जाता है। तो दोस्तों अभी जो आप लोग देख रहे हैं एक घाट है 80 घाट है। 80 घाट के बारे में आप लोग मैं मोबाइल से देखकर बताने वाला हूँ। 80 घाट ही वह जगह है जिसके बारे में प्राचीन कथाओं में जिक्र है कि जब माता दुर्गा ने शंभु और निशुंभ जैसे पाताल लोक के भयानक दैत्यों का तलवार से वध कर दिया था, तो उन्होंने अपनी उस तलवार को इसी जगह पर फेंक दिया था। जहाँ जिस जगह पर माता दुर्गा की तलवार गिरी थी उसी जगह को 80 नदी के क्षेत्र का आरंभ माना जाता है। दोस्तों दो राक्षस बहुत ही भयानक थे। उन लोगों को कोई भगवान परास्त नहीं कर पाते थे, तो दुर्गा माता जी चंडी का रूप धारण करके और 2 राक्षसों का वध किया और धरती को 2 राक्षसों से मुक्त किए। लेकिन दोस्तों जो तलवार माता जिस तलवार से दुर्गा माता जी उन राक्षसों का वध की थी, वो तलवार 80 घाट पे फेंक दी थी। तो दोस्तों जहाँ पे तलवार फेंकी थी माता दुर्गा माता जी, तो वहाँ एक नदी बहती थी जिसका नाम था 80। तो दोस्तों 80 के क्षेत्र में जब तलवार गिरी थी तभी से नाम पड़ा गया 80 घाट इसका। दोस्तों त्रेतायुग का समय था। ये देखिए 80 घाट के सारे सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पे भव्य आरती होती है। दोस्तों 2 जगह भव्य आरती होती है। एक मैं स्टार्ट जो किया था दशाश्वमेध घाट वहाँ पर पे, तो 80 घाट पे भी भव्य आरती होती है। दोस्तों बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छी आरती होती है। शाम को सब भक्तों का इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है इस 80 घाट पे कि आपको कदम रखने का जगह नहीं मिल पाएगा। दोस्तों तो 80 घाट को भी मैं एक्सप्लोर कर लिया। दोस्तों अभी कुछ घाट बचा है। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए उस घाट को मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, वीडियो के दूसरे भाग में डालूंगा। दोस्तों इन सब घाटों को एक्सप्लोर करना खाने का नहीं दोस्तों, बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च हो पा रही है। तो दोस्तों वीडियो को हमारा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। देखिए भदैनी करके घाट है, 84 घाट में से एक घाट और भी भदैनी करके। दोस्तों इसको भी आप देख लीजिए एक बार। भदैनी जिला है दोस्तों। भदैनी जिला के राजा थे भदैनी। राजा साहब यहाँ आए थे, इस घाट पर दर्शन किए, गंगा मैया में स्नान किए और अपना एक किला यहाँ बनवा दिए जिसका नाम भदैनी घाट पड़ गया। दोस्तों ये देखिए सब भदैनी घाट का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ और सारे घाट के इतिहास में बता रहा हूँ। 400-500 साल पहले से कम नहीं है दोस्तों। वैसे तो इन घाटों का उल्लेख पौराणिक कथाओं से मिलता है। पौराणिक कथाओं में सारा कुछ उल्लेख इन सब घाटों का। जागा हो बाबा कब जगबा प्रभु। महादेव नहीं है, जल परी है, जल परी। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ तुलसी घाट, बनारस। तुलसी घाट का पुराना नाम लोकार्क घाट था। यह बाद में संत तुलसीदास जी के नाम पर रखा गया। 16वीं सदी में इसका नाम बदल दिया। भाद्रपद महीने में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता था। संत तुलसीदास जी द्वारा इस घाट पर श्री कृष्ण लीला का आरंभ किया गया, जो अभी तक कायम है। दोस्तों तुलसी घाट इसको बोला जाता है। दोस्तों देखिए एक रीवा घाट करके है, रीवा घाट। दोस्तों पूर्व में लीला राम घाट के नाम से जाना जाने वाला यह घाट 1889 ईस्वी में राजा रीवा को भेज दिया गया। तब से इस रीवा घाट को गंगा महल की उत्तरी सीमाओं में स्थित रीवा कोठी या रीवा घाट कहा जाता है। दोस्तों ये सब घाट का इतिहास आपको फिर एक बार बता दो, बहुत ही पुराना है, बहुत ही ओल्ड है। 600 से 700 साल पुराना इन घाटों का
इतिहास है। योगिनियों को काशी इतनी प्रिय लगी कि वे यहीं पर रहने लगी। इन्हीं को 64 माता के रूप में पूजा जाता है। 16वीं शताब्दी में बंगाल के राजा प्रतापदित्य ने इस घाट का निर्माण करवाया। अहिल्याबाई घाट। इतिहासकार बताते हैं दोस्तों कि प्राचीन घाट का नाम गिरी घाट था, मगर कालांतर में इसका जीर्णोद्धार चूंकि अहिल्याबाई ने करवाया था, इसलिए समय के साथ इसकी पहचान अहिल्याबाई घाट के तौर पर ही अस्थायी हो गई। घाट पर ही अहिल्याबाई बाड़ा हनुमान जी और प्राचीन शिव मंदिर भी बनवाई। समय समय पर अलग अलग राजाओं ने इन घाटों का सौंदर्यीकरण करवाते गए। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं दशाश्वमेध घाट। आप पहले देख लीजिए, इसके बारे में आपको बताता हूँ। दशाश्वमेध घाट वाराणसी में गंगा तटवर्ती सुप्रसिद्ध स्थान, जिसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। काशी खंड के अनुसार शिव प्रतीक्षित ब्रह्मा ने काशी में आकर यही 10 अश्वमेध यज्ञ किए। शिव रहस्य के अनुसार यहाँ पहले रुद्र सरोवर था, परंतु गंगा गमन के बाद पूर्व गंगा पार दक्षिण 10 स्वरमेध, पश्चिम अगस्त कुंड और उत्तर शोभनाथ इसकी चौहद्दी बनी। यहाँ प्रयोगेश्वर का मंदिर भी है। काशी प्रसाद जायसवाल के मत से भारत शिव राजभर राजाओं ने इस स्थान पर 10 अश्वमेध किए। यही भूमि है सन 1929 में यहाँ रानी पुटलिया के मंदिर के नीचे खोदाई में अनेक यज्ञ कुंड मिले, जो तीर्थयात्रियों में यहाँ स्नान करना अनिवार्य माना गया। दोस्तों बगल में ही राजेंद्र प्रसाद घाट को कभी घोड़ा घाट के नाम से जाना जाता था। प्राचीन मौर्य काल में यहाँ घोड़ों की खरीद बिक्री की जाती थी। ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स प्रिपेंस ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में इनकी जानकारी समाहित की है। काशी के इतिहासकारों से अनुसार आजाद होने तक यहाँ घोड़ों के क्रय विक्रय का क्रम जारी था। भैया काशी घाटों नगरी के नाम से जानी जाती है। यहाँ कुल 84 घाट है, जिनकी अलग अलग महत्व है। इस घाट में एक हरिश्चंद्र घाट को मुख्य माना गया है। यह घाट मैसूर घाट एवं गंगा घाट के मध्य में स्थित है। हरिश्चंद्र घाट पर हिंदुओं के अंतिम संस्कार दिन रात किए जाते हैं। दोस्तों कहावत है कि हरिश्चंद्र घाट के समीप में काशी नरेश ने बहुत भव्य भवन डोम राजा के निवास हेतु दान किया था। यह परिवार स्वयं को पौराणिक काल से बताती है। तब बिना दान के दाह संस्कार मान्य नहीं होता था, इसलिए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी की साड़ी का एक टुकड़ा दान में देकर अपने पुत्र का दाह संस्कार करने जा रहे थे। तभी वहां पे भगवान श्री नारायण जी प्रकट हो गए। मान्यता है कि फागुन में एकादशी के दिन भगवान शिव माता पार्वती का गौना कराकर काशी लौटे थे। इसीलिए इस दिन भगवान शिव की पालकी निकलती है और लोग उनके साथ रंगों का त्योहार मनाते हैं। तो ये था हरिश्चंद्र घाट, उसके बगल में है कर्नाटक घाट। कर्नाटक के राजा एक बार जब गंगा जी का आरती और गंगा जी में स्नान करने आए थे, तो राजा जी के द्वारा बनाया गया यह घाट है, जिसका नाम आज भी कर्नाटका घाट है। 1700 ईस्वी में इस घाट का निर्माण करवाए थे राजा। तो चलिए दोस्तों, हनुमान घाट यही था। हनुमान घाट के बारे में आप लोग बता दूं कि 19वीं शताब्दी में दोस्तों गंगा घाट पे मदन मोहन मालवीय जी एक बार स्नान करने आए थे, मतलब नहान करने आए थे 19वीं शताब्दी में। तो 19वीं शताब्दी में ही संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर यहाँ पे बनवा दिए, तो इसीलिए इस घाट का नाम हनुमान घाट पड़ गया दोस्तों। तो अभी जो घाट में दिखा रहा था, जिस घाट में मैं खड़ा हूँ, ये 19वीं शताब्दी का बना हुआ दोस्तों ये घाट है, और हनुमान घाट इस घाट को कहा जाता है।